पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यहाँ फिर हम बिनता नहीं बता पाएंगे। ये काल के प्रेरित भेजे हुए पुण्यात्मा थे जितने संत बने हुए हैं, लेकिन फंस गए ये काल के। इनको भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया, गलत साधना करवा दी। ये थे पुण्यकर्मी प्राणी और आखिरी सांस तक ये स्वस्थ रहे और सारी झूठ बोला करते, गलत साधना करते और करवाते थे। तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उनके, तब तक तो वो ठीक रहे, फिर भूत बन गए और ये पाप लाद दिए न्यारे जो परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने का। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को ये मंत्र दे दिए थे और बता दिया था तुम जाप करो, कल्याण कराओ। अभी डिस्क्लोज ना करो, लिख दो अपनी एफिडेविट में। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी अमरवाणियों में लिखा हुआ है, लेकिन सिख समाज के अंदर एक विशेष प्रेरणा दी दाता ने। उन्होंने इस मंत्र को ग्रंथ साहिब में ही नहीं लिखा इकट्ठा, इस डर से कि कहीं किसी के यूं हाथ लग जाए, ये जाप ना कर ले इस 2 अक्षर के मंत्र का और मर्दाना वाली हालत ना हो जाए कि सबकी डूब ना जावे, यानी हानि ना हो जावे, इस डर से। और उसी गुरु ग्रंथ साहिब से ये नकली पंथ चाले सारे उससे पढ़कर समझ में इनका आया नहीं। यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ होता आदि ग्रंथ में, तो ये सारे वही नाम देते। आज ये दास कैसे बिनता बताता कि ये अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी है ही नहीं। नाम देने का अधिकारी तो दास बना के भेजा परमात्मा ने वर्तमान में, दूसरा इस पृथ्वी पर अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। तो अधिकारी के बिना ये नाम अगर किसी से कोई नकली जो निर्भाग आत्मा होगा दुष्ट इस दास से प्राप्त करके और ये नाम स्वयं देने लग जा कहीं पर, तो सबसे बड़ा अपराधी है इस पर परमात्मा का इस पृथ्वी पर। तो उसे एक लाभ तो होना नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना, जैसे किसी बालक की अपॉइंटमेंट लेटर है किसी बच्चे का, उस पर 4 लाइन होती हैं। यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड दीज विल बी टर्म एंड कंडीशंस। वो 4 लाइन होती हैं और उस पर अधिकारी के साइन हो तो वो वैल्यू है, नहीं तो वैलिड नहीं है। अगर कोई उसी तरह के लिख के नो की नो डिटो को फिर अपने साइन कर दे तो उस बच्चे को कुछ नहीं मिलना, वो धोखा दे रहा है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है उस समय तो वो ओरिजिनल दिखता है उसको बनवाने वाले को, भोले को, लेकिन वहाँ पता चलेगा जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय फिर कुछ हाथ नहीं लगना, फिर तो सीधा जेल, दुर्गति होनी उस व्यक्ति की। तो वो सबसे बड़े दुष्ट हैं जो इस नाम दास से लेकर स्वयं देने लग जाएंगे। तो परमात्मा ने तो उनसे कसम दिला दी थी महापुरुषों से, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये सार शब्द, ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारा कुछ आ जाता है। मूल ज्ञान को थोड़ा बहुत सार्वजनिक, सतनाम को थोड़ा बहुत सार्वजनिक करना पड़ा, लेकिन सार शब्द को तो कति छींट भी नहीं लागण दी दाता ने किसी का। इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी के न सपने में भी ज्ञान नहीं, सार शब्द है। तो कहने का भाव ये है कि ये अभी कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। तो इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे वो तो सतगुरु थे, और सतगुरु नहीं थे इस पृथ्वी पर, इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में नहीं है। अब दया करी है दाता ने, वो कंप तो उन महापुरुषों ने अपने सब्र की घूंट पी, परमात्मा के आदेश का पालन किया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में और 197 पे। यह स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और सतलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे, तीसरे भाग में, वहाँ 3 डिवीजन है, 3 विभाग है सतलोक के, 3 हिस्सों में है। तो सबसे ऊपर के स्थान पर रहता है, वहाँ से चलकर आता है, वहाँ पर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, राजा के समान, सिर पर मुकुट है, छत्र है, और वहाँ से गति करके आता है, चल कर आता है सशरीर। और यहाँ पर अच्छी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलता है और ये यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो इस पृथ्वी के ऊपर कवियों जैसा आचरण करता है। वो होता तो है भगवान, लेकिन कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। तो हु इज गॉड? परमेश्वर, वो कबीर इज गॉड, जिसने ये लीलाएं की है। तो वो सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिले। उन दृढ़ भक्तों में से आपको बता कि ये महापुरुष जो उनके सीधे संपर्क में आए वो सतगुरु थे, और उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो पुण्यात्माओं, आज ये नाम और यही ज्ञान यदि इन दूसरे पंथों वालों के पास होता, अधिकारी तो ये थे नहीं, और भोली आत्माओं को ये फिर भी ये नाम जाप करते हुए भी नरक में जाते और यही काल के जाल में रह जाते। तो वही पुण्यात्माएं जो भगवान को चाह रही थी, 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे स्वयं, और एक लीला की थी, प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल पर सरोवर में आकर के विराजमान होते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। फिर वहाँ परवरिश उनके घर होने से उसी माहौल में, उसी कुल के माने जाते हैं, और कंवारी गायों से उनके दूध की परवरिश, दूध पान होता है, कंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला होती है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा 3 स्थिति में सभी का धारण पोषण करता है। एक स्थिति में सतलोक में रहते हैं, उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसे एक रोमकूप की शोभा है, प्रकाश है। और अन्य रूप हल्का तेज पुंज का हल्का रूप बना करके एक साधु महात्मा के रूप में आते हैं, जब चाहे किसी महापुरुष को कहीं प्रकट होकर मिल जाते हैं। और एक रूप में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके वो ऐसी लीला करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो बचपन में उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो कबीर साहब की 600 वर्ष पहले उनकी जीवनी में लिखा है कि उस परमेश्वर ने 25 दिन के हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं, मुंह बोले मात पिता नीरू नीमा, जो जल से कमल के फूल से उठा कर लेकर गए थे। वो चिंतित हुई, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, उनको प्रेरणा दी, क्योंकि वो पहले शिवजी भगवान के उपासक थे। फिर उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, तो भगवान शिव को याद कर रहे थे, फिर भी मुसलमान होते हुए भी हृदय से शिव को नहीं भूल पाए थे। तो कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से शिव जी आए शिवलोक से साधु रूप बना के। फिर परमात्मा कबीर जी ने नवजात शिशु के रूप में उनकी गोदी में, शिव जी की गोदी में आकर के उन्हें गोदी में लिया। तब कहा कि इनको कहो कंवारी गायें लावे, उस पर आप आशीर्वाद देना, तब मैं दूध पीऊंगा। ऐसा ही किया गया। तब कबीर साहब की लीला कंवारी गायों के दूध से हुई थी। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। थोड़ी सी झलक देता हूँ। अपने आत्माओं, हमने अध्यात्म ज्ञान समझना है। आप विद्यार्थी हैं, दास टीचर है, एक रोजगार रोजी रोटी के लिए हम अपने बच्चों को 16, 17, 20 वर्ष तक फ्री कर देते हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। फिर उनको क्या मिलता है? 2 टूक मिलते हैं।
और वो भी मृत्यु हो जाए तो वो सारा कुछ करा भी रह गया। और अब आपको क्या मिलेगा? आपको कहते हैं यहाँ का किया हुआ आपको सतलोक में सुख मिलेगा, जो आप यहाँ साधना पढ़ाई करोगे। तो इसके लिए आप जी ने कुछ समय देना पड़ेगा भगवान के लिए, और समय वो देगा जिसके आप पक्की समझ में आ जाएगी। जैसे हमने अपने बच्चों को 16-20 वर्ष दे दिए, ये पक्की जचगी हमारा कि ये पढ़ेगा तो कुछ प्राप्त करेगा, तो नो डाउट एक रूटीन सा बन गया फिर सबका। तो ऐसे ही इस ज्ञान से आपके हृदय में एक परिवर्तन होगा कि यहाँ की रोजी रोटी भी भगवान ने देता है, उसके बिना नहीं दे सकता। चाहे कोई कितना सर पटक लो और कितने तुम इन राजनेताओं के निकट घूम लियो, जब भाग में नहीं होगा तो कति नहीं दे सकते हुए से सर पटक लेना। और देना भगवान ने 2 रोटी चाहिए, हमने घनी बकवाद देंगे, आवश्यकता नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगी। अब ये ड्रेस आपको मिली है ना, यह ड्रेस मनुष्य वाली, ये विद्यार्थी की ड्रेस है इस पृथ्वी पर। और विद्यार्थी अपने उद्देश्य को भूलकर फिल्म देखता है, गाने सुनता है, ताश खेलता है, सुल्फा पीता है, घुट्टी लाता है, तो उसके कैसे लक्षण है? क्या वो उपलब्धि करेगा उस अपने पढ़ाई की? नहीं, वो फिर सदा दुखी होगा। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ था, यहाँ से सत भक्ति करके और सतलोक में मिलेगी यहाँ करी हुई कमाई आपको, वहाँ सुख होगा। और यहाँ भी सुविधा पूरी देगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, उस परम पिता के बच्चे हो, आपको विद्यार्थी बनाकर भेजा है तो सुविधा भी वो देगा। 2 रोटी चाहिए, बकवाद नहीं। गोटी लाना, फंड करना, 6 प्लाट ले ले, 4 कोठी बना ले, और कल मर जाए फिर कुत्ता बने अंडे, सिर पर धर ले कोठी नर उसने। तो ये बात आपका समझ में आवेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक तो हमने बकवादें सुनी है और वो ये देखी है। तो इस प्रकार इनसे परमात्मा ने ये शरीर इसलिए दिया आपको कि आप विद्यार्थी हैं। और सब इसको पुनः सोचो इस बात पर। और यहाँ का जैसे जो बच्चा जो ट्रेनिंग करता है, जिस भी साइड की, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई वैसे पढ़ रहा है, कोई शास्त्री की कर रहा है, तो वहाँ की हुई पढ़ाई उसको फील्ड में सुख मिलेगा और वो वहीं सुख प्राप्त कर रहा है, तो यूजलेस हो गया उसका सारा काम। तो आप जी जो यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, MLA MP मिनिस्टर मंत्री बन के या यहाँ कोई कार कोठी बनाने में ही जुटे रहते हो, आप उद्देश्य भूल चुके हो अपना। अब फिर याद करो। और यहाँ का किया सतलोक में मिलेगा आपको, वहाँ ठाठ करियो, कुछ भी काम को ना, सारे सुख कितना बैठे बतलाइयो, और कहीं कुछ खाइयो पियो, सारी मौज, विमान आपके सामने होगा, जहाँ बैठ कर जाइयो, सारी सैर सपट्टे करियो, वहाँ सारा सुख वहाँ पर है एज इट इज। ये नकली पंथ बताया करते सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। इन्हें खक देखा वहाँ पर। तो परमात्मा ने दया करी थी धर्मदास, ये मूल ज्ञान की दबार ना पढ़ी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान तो सारा ज्ञान जो दास आपको बता रही है वो असली ज्ञान। कहीं बाहर न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अब ये जितने भी पंथ थे ये सब मैच्योर हो लिए, इन्होंने जो ज्ञान देना था दे चुके हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं उनके उत्तराधिकारी। और अनुयायियों को पता है ये क्या ज्ञान देते हैं। अब इस तत्व ज्ञान के सूर्य की रोशनी में अब वो ऐसे छुप जाएंगे जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। और ज्ञान सब ज्ञान यू कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तो इन सब फेल हो जाएंगे जितने भी संत पंथ है ये नकली, और एक ही ज्ञान रह जाएगा परमात्मा का, क्यों हम सभी उसी के बच्चे हैं और उसी के लिए हम भटक रहे हैं। गुरुओं के पास उसी के लिए गए, हमने धर्म भी भगवान पाने के लिए ही अलग बनाए। अब वो हमें सहज में मिलने जा रहा है तो हम फिर एक हो जाएंगे, अवश्य होंगे, देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या है जो प्रसंग उस पर आते हैं कि उस परमात्मा की पहचान होना अनिवार्य है कि वो परमात्मा कौन है।
कैसा है, और जहाँ हम जाने के लिए मोक्ष प्राप्त करके वहाँ जाना चाहते हैं वो स्थान कैसा है। कोई नो के वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा उसमें अमर आनंद लेती है। खाक आनंद लेगी जब उसमें बूंद समंदर में मिल गई है, या बड़ा बूंद की तरह घूमे डोट 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 से, क्या आनंद होया। वो प्रमाण कहाँ है। तो दास जो बता रहा है उन महापुरुषों ने देखा जिनको वापस छोड़ा गया था, उनके द्वारा बताए गए उस आंखों देखे विवरण से परिचित करा रहा है कि वहाँ उन महापुरुषों ने ये बताया है। और ये लिखा हुआ सदग्रंथों में कबीर पंथी पहचान सके नहीं सब निराकार बतावें, चेतन ही चेतन है, भगवान वहाँ निराकार है। तो इन्होंने क्या देखा, ये झूठे हैं, अनुभवहीन हैं, इनकी वहाँ तक पहुँच नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप जी ने स्वयं सोचना है और जानना पड़ेगा और फिर यहाँ आकर कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान कौन है, जिसने वेदों में जो लिखा है विशेष, वैसे तो ये विश्व के ग्रंथ है, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये पवित्र 18 पुराण, ये उस समय लिपिबद्ध किए गए थे जिसमें कोई मजहब धर्म नहीं था। ये विश्व ग्रंथ है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देता है, अपने मुख कमल से बोलता है, यही तो वेद बताते हैं। और यही पवित्र गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, उसमें विस्तार से लिखता है, बोलता है, और वो लिखे जाते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं, और उनके पास नहीं हो सकता। तो तत्वदर्शी ये दास है पुण्यात्माओं आज पूरे विश्व में, ये सत्कर मान लियो। तो ये हो गया ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा है, फिर उसमें भगवान कैसा है, क्या लीला करता है, वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा, वैसे विशेषकर वर्तमान में पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्मा तो अवश्य स्वीकार करते हैं कि वेदों में जो लिखा सही है। बाकी अन्य धर्मों के लोग भी वेदों को मानते सही हैं, वो स्वयं उसका पढ़ नहीं रहे, उसका अध्ययन नहीं करते, वो अलग बात है। अब देखो वेद क्या बताते हैं, वो परमात्मा लीला कैसी करता है। देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर दिखाएंगे आपको। और एक विशेष बात देखो, एक विशेषता और देखो कमाल मालिक का। ये जितने भी आर्य समाज के आचार्य हैं या महर्षि दानव जो आर्य समाज प्रवर्तक कहा जाता है, वो खुद तो मानते हैं परमात्मा निराकार है, वहाँ पर परमात्मा कहीं एक स्थान पर भी नहीं रहता। इनकी अपनी धारणा, अपना अनुभव है जो वेदों के विपरीत है, और वो वेदों को सही भी मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, और वेदों का अनुवाद भी स्वयं कर रहे हैं। देख कमाल कुदरत का, कैसी दया करी आपके ऊपर। यदि इन वेदों का अनुवाद ये रामपाल दास करता तो ये टांग अड़ा देते यार ये समाज के आचार्य कि रामपाल के जाने संस्कृत ने झूठ बोला है। इसी दया बख्शी दाता ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद, इनका पता भी कोई ना, मैंने लिख के दिया। परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तू बड़ा, और गाड्डे पानी में वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, कुछ दिन दबाया जा सकता, 13 दिन दबा दी इन्होंने। अब देखो वो आर्य समाज के लोग जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और एक देशीय नहीं मानते, और वेदों को सत्य मानते हैं। अब वेद क्या प्रमाण देते हैं, देखो ध्यान सुने, पढ़ो, अपने आंखों से पढ़े। अब इसके हम आपको प्रथम मंडल के ये नौवां मंडल है और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें सबसे पहले सोम शब्द है। सोम का अर्थ इन्होंने परमात्मा किया है, ठीक, परमात्मा, ठीक। अब हम आ जाते हैं, ज्यादा ना समय लें, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर हम 9 पढ़ देंगे। इसमें भी शिशुम शब्द है और सोम शब्द है। इसमें क्या लिखा है कि इमम माने उस,
सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमात्मा को, उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, शिशुम जो शिशु रूप धार करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही, सब पर अभी अधन्या धेनव, अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय, धेनव माने गौवे, ये विचलित हो गए। यहाँ लिखना था वो पूर्ण रूप से अधन्या, हमारे देसी भाषा में गाँव में हमारे हरियाणा में यहाँ पर जो गायें नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है। अधन्या बिना धनाई एक लोकल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में हमारे, और वही क्योंकि हमारे सबकी भाषा के अंदर किसी ना किसी भाषा का कोई शब्द अवश्य मेल खाता है। तो अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, यानी जो सांड ने टच ना करी हो। अब यह धन्या का अर्थ होता है बिल्कुल अछूत, छुई भी ना हो। तो अब देखो फिर से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 को हम पढ़ रहे हैं। इसमें देनवम देनव शिशुम सोम, उस सोम माने अमर पुरुष को, ये समझना है। उस अमर पुरुष को जो शिशुम यानी जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी बाल्यावस्था कुमार अवस्था यानी बाल्यावस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय है। अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी जिसको बैल ने टच ना किया हो। धेनव माने गौवों से, गौवें तृप्त करती हैं। अब इनके अनुवाद का सिर पैर है किते, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को कुमार अवस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती है। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और लीला करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देता है। वो उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए ही आता है। उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो ये तो प्रमाण आपने मिला कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। या वही कौन से भगवान के जिनको हम भगवान मान्या करते तो उनमें किसी एक का दिखा दो उदाहरण, राम का, श्री कृष्ण का, या श्री विष्णु का, श्री और किसी भी देवता का, या कोई जिनको 9 अवतार मानते हैं या 50-25 अवतार मानते थे, या कोई पीर पैगंबर का दिखा दो, या लीला जो दास आपको वेदों में प्रमाणित करा। अब उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो दाता ने लीला की थी, जो करता ही ऐसी है, प्रत्येक युग में वो दिखाते हैं। ये है पवित्र कबीर सागर, ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर नामक अध्याय है कबीर सागर में, ज्ञान सागर नामक। इसके 74 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये क्या है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चिंदा, यानी परमात्मा को बालक रूप में वो जुल्हा नीरू प्राप्त करके बड़ा खुश हुआ। और ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासो पुनः असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, आनी अन पानी बक्सा नहीं, खावे नहीं जुल्हा शोक जनावे। कुछ नहीं खाओ पियो छोटा सा बालक जुल्हा यानी नीरू दुखी हुआ, चिंतित हुआ। अब देखो फिर देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो की कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब दारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी बली बाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब नीरू यानी जुल्हा कहता है कि अब क्या है कि रामान, वैसे तो वास्तविकता
अलग से है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरे यथार्थ ज्ञान को पुनः प्रकट किया जाएगा। मैं उसको सत्य से परिचित कराऊंगा, दोबारा छोड़ूंगा, वो फिर सही ज्ञान लिखेगा। तो तब तक परमात्मा ने क्या कहा था कि मेरे इस कबीर सागर में थोड़ा बहुत ये अनसमझ लोग कबीर पंथ में काल के दूत घुस के कुछ परिवर्तन कर देंगे, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे। सच्चाई को छुपा तो नहीं सकेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते। इन्होंने रामानंद से जोड़ दी कि रामानंद ने कहा कि एक गाय लिया कंवारी। वास्तविकता गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखी है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और उन्होंने आकर के शिव मंडल से साधु रूप बना के शिव जी आए, क्योंकि वो नीरू और निमा शिव के पुजारी थे। उसी जन्म में ब्राह्मणी थे, वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे। भले ही वो मुसलमान थे, लेकिन अंतःकरण से पुकार अपने शिव जी की किया करते थे। तो शिव जी आए थे और फिर परमात्मा ने आपको बता दिया। खुद कबीर साहब बोल रहे थे, 25 दिन के बालक, उनसे 7 बार चर्चा की थी। उससे कहा था कि इनको कहो कंवारी गाय ले आए, आप उस पर आशीर्वाद रख देना, वो दूध देगी, वो पिया करूँगा। और वो देती ही रहेगी, फिर ब्याह नहीं की कभी भी, ना नए दूध होगी, और वैसे दूध देती रहा करेगी। उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी ऐसे। अब देखिएगा, तो इन्होंने जैसे तैसे हमने सच्चाई से परिचित होना है, जैसा भी है। देखिए अब यो नीरू कहता है, रामानंद ने इनके अनुसार क्या है, रामानंद ने कहा कि तुम पहले जुलाहा थे, तुम पहले ब्राह्मण थे पिछले जन्म में, तुमने कोई गलती कर दी भगवान की भक्ति में, इस कारण से तू दानक बन गया, जुलाहा बन गया। और तेरी प्रीति को देख करके भगवान ने तुझे जंगल में लड़का दे दिया, बच्चा दे दिया। वो तो जैसे इनकी सोच है, हमने सिर्फ उस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि वो लीला कैसे हुई थी उस परमात्मा की। अब ये क्या कहता है नीरू जुलाहा, हे प्रभु जस की नो तस पायो, मैंने जैसा किया उसा भोग लिया। आरत हो तो दर्शन आयो, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। रामानंद जी से कह रहे हैं वो नीरू। सो कियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावस कुछ खाई। अब देखो इन कबीर पंथियों ने जो गलतियां की हैं स्पष्ट है। या नीरू लिखना था, नूरी लिख रखा है, नूरी वचन, ये नीरू वचन है। तो यूं गलती होगी इनसे, और उसको फिर उस गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड से ले जाकर वापस छोड़ा। उन्होंने फिर उसकी पूर्ति कर रखी है। सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के थे। और उसके बाद गरीबदास जी के ग्रंथ में एक मात्रा की भी गलती कोई नहीं कर सकता। एक ने कोशिश की थी थोड़ी सी परिवर्तन करने की, गरीबदासी साधु ने, उसको अदरंग मार गया। तो सबको डर हो गया कि इसमें बिंदी भी मत हटा दिए, उसकी ये दशा हो जाएगी, नहीं तो ये अपनी जीव संज्ञा में इसमें भी काल के दूत गड़बड़ कर जाते। गरीबदास पंथ से दास निकल कर आया, उनकी पूरी हिस्ट्री से परिचित है। तो उसमें उन्होंने जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया। तो उस दास के पास है आज वो सारा यथार्थ ज्ञान, और इनसे मेल खाता है। जो उससे इसमें कुछ गड़बड़ है इससे शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ ज्ञान मक्खन काट गए और 2 बार ताके देसी घी बना दिया आपके लिए तत्व ज्ञान। अब देखो, हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। कबीर सागर पढ़ रहे हम। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधा वंत कुछ खाई। कि बालक भूखा कुछ खा, वैसा बताओ। रामानंद अस उक्ति युक्ति विचारा, तब तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते यागा। रामानंद जी ने कहा कि एक ऐसी बछिया लाओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते यागा। और दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छपाई। अक्षुदा वंश जब होवे, ताको दे खुदाई खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई ब्रह्म न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। दूध पीवंत दूध तब पीवंत नाम कबीरा, खेलत संग सब
मत धीरा, बालकों के साथ खेल रहा है और वो दूध वो कबीर परमात्मा पी रहे हैं। आज का जो सत्संग का उद्देश्य था पुण्यात्मा, अभी तक तक भूमिका बनी है जो दास बताना चाहा था कि आप सतलोक से आए हुए हो, आपसे गलती बन गई, उस गलती को सुधारने के लिए एक चांस दे दिया दाता ने आपको, मनुष्य शरीर या पिछली पीढ़ी। अपने आत्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से आपको एक तो ये पता लगेगा कि आप कौन हो। अब जैसे आज तक जितने संत पंथ थे यूं कहा करते थे भाई आत्म ज्ञान हो गया, इन आत्म ज्ञान का पता नहीं क्या होता है। और आत्म ज्ञान हो गया तो उसे लाभ क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं होगा। आत्म ज्ञान तो यूं हो गया कि हम जीव हैं। अब वो आत्मज्ञान भी ना था, इनको आत्मज्ञान भी दास ने कराया कि आत्मा ने अपने बारे में जानकारी होना, हम कौन है या क्यों फंस रहे हैं। अब आपको आत्मज्ञान कराया और परमात्म ज्ञान करा दिया। आत्मज्ञान तो ये हो गया कि आप जी सतलोक में रहा करते थे, यहाँ के वासी नहीं हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हो, ये है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान ना हो तो इस आत्मज्ञान तक के पता के क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्म ज्ञान यानी परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका कहाँ प्रमाण है, ये सिद्ध कर दिया। कबीर इज गॉड, वेदों में प्रमाण और उनकी लीला में प्रमाण, सदग्रंथों में प्रमाण। तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान जैसे कुएं की छां और कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई बेनिफिट नहीं। तो कहते आत्मज्ञान तो तुम्हारा ऐसा है, कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान। और मोक्ष प्राणी लहत नहीं जब तक परमात्म नहीं जाना। तो आपको आत्मज्ञान भी सही हो गया, उन्हें आत्मज्ञान नहीं पता था कौन हो तुम, कोई जीव ब्रह्म है, कोई आत्मा से मिल जाए तो बूंद समंदर में कहाँ मिल जाती है, कख नहीं पता, साधना क्या है। और परमात्म ज्ञान हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, और वो मिला कैसे, वो 3 मंत्र का जाप आपको बता दिया। तो ये आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान करा दिए। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से इस जीव को ज्ञान होता है, तू कौन है, यहाँ किस लिए तू ये जन्म और मर रहा है, तुझे ये मालूम नहीं अगले क्षण में क्या हो जाए। और फिर भी आप इतने निश्चिंत होकर के यहाँ बैठे हो। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कौन से कर्म मानव के करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं। फिर मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। फिर उद्देश्य से परिचित होकर के ये प्राणी उस परमात्मा के पाने के लिए तड़प उठता है, क्योंकि इसको अभी तक यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 1 नंबर का विलियन है, ये खलनायक है। आप फिल्मों में देखा करते हैं जो खलनायक की रोल करता है वो कैसा व्यक्ति होता है। वो तो एक सिंपल रोल करता है, ये रियल में कर रहा है।
इसने हमारे परम पिता को बुला दिया, इसने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, अपने आप को ये भगवान सिद्ध करके बैठ गया। और फिर इसके काल के दूतों ने, नकली संतों ने, ज्ञानहीन प्राणियों ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को बताया कि यही सब कुछ है, यही व्यवस्थक है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार यही करते हैं। ब्रह्मा जी को तो कुछ एक बता ही देते हैं कि ये इसकी मृत्यु होती है, इसका कुछ समय निर्धारित है जीवन का, लेकिन श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी को ये अजर व अमर बताया करते थे। इन्हीं की पूजा का विधान दृढ़ किया करते थे, जो किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं था। तो इन काल के से प्रेरित संतों ने सभी पुण्यात्माओं को मिसगाइड कर रखा था। स्वयं परमात्मा आते हैं, इस अज्ञान को समाप्त करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सीधा राह बताते हैं। आप देखते हैं जितने गुरु उतने ही उनके मार्ग, उतनी ही विधि भक्ति की, जितने संत उतना ही उनका अलग अलग ज्ञान। ये सारा कारण क्या है? इस काल भगवान ने सबको भ्रमित कर रखा है। इसने भ्रमित क्यों कर रखा है? परमात्मा ने हमारे ऊपर एक दया करी थी, कबीर भगवान ने, जो हम सबका जनक है। आज पहले भी आपको बताया था सुबह के सत्संग में, जब इस काल भगवान ने इस दुर्गा देवी जी के साथ बद व्यवहार करने की चेष्टा की थी, इस दुर्गा जी ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली थी। परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सत्य पुरुष ने इस ज्योति निरंजन को इसके 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया था, साथ में दुर्गा जी को भी। और साथ में इसको एक ऐसा वचन दे दिया था कि यहां जो ऐसे कर्म करता है सच्चे लोक में, उसको ये रोग लगता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नितहार आहार करने का। इसको वो श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की ड्यूटी ला रखी है। इनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ना श्री ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु के, ना शिव की। इनके अंदर से एक ऐसी रेंज निकल रही है, रेज, ऐसी किरणें निकल रही हैं जो इसके अंतर्गत इस 3 लोक में, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को, ये तीनों देवताओं के अंदर से निकल रही ये किरणें प्रभावित करती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह कुंडू। बलबीर जी कहाँ से हैं आप? मेरा गांव पावड़ा, जिला हिसार और स्टेट हरियाणा। बलबीर जी क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर्ड एसएस मास्टर हूं। बलबीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9/2/2006 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं किसी प्रकार की भक्ति नहीं करता था। पहले तो थोड़ा बहुत देवी देवताओं को मानता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा इनसे विश्वास उठता गया और मैंने सारी जो है देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी। केवल मैं शिव की उपासना थोड़ा बहुत नाम ले करके करता था, वैसे मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता था।
सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए, कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले, मेरे आने से पहले, मेरे भाई जो छोटे हैं वो हिंदी पोस्ट पर मेरे स्कूल में रहा करते थे, और समाज में भी जिक्र चलता था। वो कहते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, वो पूर्ण संत आए हुए हैं। मैं ये कहता था मुझे ज़रूरत नहीं है नाम दीक्षा लेने की, क्योंकि मैं किसी प्रकार का झगड़ा ही नहीं करता हूँ, तो वकील करने की मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसे में तर्क दे करके उनको अवॉइड कर देता था। फिर क्या हुआ, ये बात है 18 और 19 दिसंबर 2005 की। मैं बीमार हो गया, और बीमारी ऐसी हुई मेरे कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें हैं उनके ऊपर इतना भारी दबाव पड़ गया, 5-4 नसों के ऊपर। मेरा दाहिना जो हिस्सा था सारा काम करना छोड़ गया, और ये सिस्टम चला लगभग 49 दिन तक। 49 दिन तक मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, खाना भी कम खाता था, स्कूल में जाता था। केवल जब भी रात को सोता था तो पीछे मेरी पत्नी जो है 2 रजाई लगा करके मेरे को सिलाती थी। मैं ऐसे बैठा रहता था, नींद नहीं आती थी मेरे को बिल्कुल भी। फिर मैंने आखिर में क्या फैसला कर लिया, ये 49वें दिन की बात है, यानी कि 9 फरवरी 2006 की बात है। मैंने ये पक्का निश्चय कर लिया था कि आज तने सुसाइड करना है, क्योंकि मेरे अंदर शरीर में दर्द इतना रहता था कि इससे अलग मैंने ये चारा ही नहीं समझा कि अब जीना बेकार है तेरा। तो उस रात को मैं सारी रात कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कमरे में चक्कर लगाता रहा। मिसिज मेरी पास में बैठी रही, वो कहती रही, मैं कहता रहा उनको कि आप जा कर के अंदर सो जाओ। उन कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती ऐसी स्थिति में, आपके भाई को बुला लूँ। मेरे मन में ये कि वायर जो है नहीं लगा करके और स्विच ऑन कर ले और मुंह में ले लिए और इसको लीला को समाप्त कर ले। तो ये गई नहीं। लगभग सुबह 5 बजे इन्होंने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया और बुलाया कि आपके भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वो आ गई, आकर के उसने कहा भाई क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा ऐसे ऐसे तकलीफ़ है। उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से आप नाम ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा हाँ मैं ले लूँगा नाम। तो फिर उन्होंने बलजीत भगत के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज से फ़ोन किया, और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि इनको फ़ोन दे दो। मैंने फ़ोन लिया और प्रणाम किया उनको। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को कहा कि सत साहेब बोलो। मैंने सत साहेब बोला, और उन्होंने मुझे मंत्र, पहला मंत्र एक बार में दिया। और उस समय पर संत रामपाल जी महाराज जिस कमरे में मैं था उपस्थित, भाई भी था, मेरी पत्नी भी थी, सशरीर सुबह लगभग 5:30 बजे मेरे पास आए। मेरे को दिख रहे थे, क्योंकि मैं संत रामपाल को पहले जानता भी नहीं था, इनका नाम भी नहीं जानता था मैं, कौन संत रामपाल जी हैं कैसे नहीं, मैं नहीं जानता था इनके बारे में। सफ़ेद कुर्ता पजामा और खोए के ऊपर इनका एक अंगोछा था। आकर के इन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया कि बेटा खुश रहो। उसी समय मैं इस रोग से निजात मुझे मिल गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया उसी समय। फिर 3 दिन के बाद हम करोथा आश्रम में गए, वहाँ सतगुरु जी थे, और मैंने दोबारा से फिर प्रथम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले ही आपको लाभ मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ जी, मुझे जीवन में हर कदम पर लाभ ही लाभ मिल रहे हैं उस दिन से। प्रथम तो जो मेरा रोग था वो नाम लेते ही वो ठीक हो गया था। फिर मेरा लड़का जो था वो फरीदाबाद पढ़ता था, और उनका इंटरव्यू आया, और जाते ही मेरे बच्चे का प्लेसमेंट हो गया। हम हिसार गए हुए थे, मैं, मेरा बच्चा, मेरी पुत्रवधू और मेरी पोती। जो पत्नी थी वो घर पर थी। तो भाई का फ़ोन गया कि भाई कहाँ हो तुम। हमने कहा हम हिसार से चलने वाले हैं, फरीदाबाद के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ। और इसी तरह से मेरी भाभी जो है नी काफ़ी गंभीर हो गई, ये तकलीफ़ है उसके। तो मैंने कहा क्या तकलीफ़ है? मैं बोला ये तो पता नहीं क्या तकलीफ़ है। हम गाड़ी ले करके वापस गांव में
आ रहे थे। तो मेरा बच्चा कहने लगा, ये तो पूछ लो मेरे अंकल से क्या तकलीफ़ है, मेरी मम्मी से बात करवाओ। तो वो कहने लगा, मम्मी बात करने के लायक नहीं है, मम्मी बोल नहीं रही है। माँ फिर तो ज़्यादा तकलीफ़ है। हम घर पर आ गए तो जा कर के हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में ये डायरेक्ट भर्ती कर दी। 2 दिन तक आईसीयू में रही। डॉक्टरों को भी ये पता नहीं चला कि इसकी बीमारी क्या है, ढूंढते रहे, कोई काफ़ी पैसे लगे। फिर इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भेजी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश संदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहे। उसके ठीक आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई। तीसरा, इनके एक दफ़ा ब्लीडिंग होगी नाक के थ्रू, और इतनी ब्लीडिंग हुई कि लगभग 100 फुट तक ब्लड नाली के द्वारा चला गया। 3 दफ़ा ब्लीडिंग हुई, वो बहुत ज़्यादा। हमें भी ऐसा अंदेशा हो गया था कोई नस नुस फट गई होगी इसकी ऐसी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जब हमारी प्रार्थना पहुंची तो उन्होंने कहा अब के बाद नहीं होगी। डॉक्टरों ने भी संदेह किया था शायद इसकी कोई ब्लड की नस के अंदर क्रैक है। उस दिन के बाद इनको कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा परिवार और मैं इतने बढ़िया सेटल्ड हैं। हम 4 भाई हैं। एक भाई तो किसी कारण से वो चला गया, जो 14 का कांड हुआ था उसके बाद। 3 भाई हैं। तीनों भाइयों के परिवार सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में है। और मैं, सभी जानते हैं गांव वाले भी, मेरी स्थिति सभी भाइयों से वैसे कमज़ोर थी। उस समय केवल नौकरी करता था, पत्नी जो है वो आंगनबाड़ी में थी, बच्चे पढ़ रहे थे, एक ही बच्चा है मेरा। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि वो बच्चे भी आजकल लंदन में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, सेटल्ड नहीं। आज मेरी स्थिति इतनी गजब की है, बहुत ज़्यादा। एक और लाभ मेरे को जो ज़बरदस्त हुआ वो ये लाभ है, अभी ये है 21 सितंबर 2020 की बात है, और मैं लगभग 11 सितंबर से बीमार हो गया और बुखार आने लग गया। तो खाना पीना मेरा छूट गया। मेरे को ऐसा लगा ये शरीर अब छूटेगा, और मन में कसक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से मैं बार बार ये अरदास करने लगा, आप तो परमात्मा तुल्य हो सतगुरु जी, आप मेरे को, आपका ज्ञान ठीक है, आपके मंत्र भी ठीक हैं, आप जो कह रहे हैं उस पर अविश्वास नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास हो रहा है कि हमें सतलोक कैसा है, कैसे जाना है, किस तरह जाना है, कोई आकर के बताता तो नहीं है। आप तो उदाहरण तो देते हैं, मैं गरीबदास जी को मिला था, गुरु नानक देव से मिला था, हमें ये भी नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। लेकिन एक दफ़े गुरु जी अगर वो चीज़ दिखा दो तो पेटा सा वर्जे मेरा, यानी कि मैं 8-10 दिन तक ये विलाप करता रहा, सतलोक दिखा दो मेरे को, मैं ऐसा सोचता रहा। ये बात 21 सितंबर 2020 की है। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ हमेशा ही, और 4 बजे उठ करके जैसी भी क्रियाएं हैं, भक्ति करते हैं, फिर नित्य नियम करते हैं। 4 बजे उठ करके मैं उस दिन उठा नहीं, चारपाई पर लेटा रहा, और 4:15 बजे मेरी मिसेज सुती हुई थी, एक मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, वो भी सुती हुई थी। 4:15 बजे परमात्मा यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज एक विमान ले करके, मैं सोया हुआ नहीं था, जागता था और लेटा हुआ था वैसे सिरहाना लगा करके, और एक विमान में बैठ करके मेरे आंगन में उतरे। प्रकाश हो गया, प्रकाश होते ही मैंने ऐसे देखा, और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा आ जाए, आ जा, तेरे को दिखा करके लाता हूँ। मैं तुरंत वो शरीर जो मेरा शरीर था उसमें से बाहर निकला। और वो मैंने कैसे पता चला, मैं जब विमान के पास गया तो मैंने पीछे की ओर मुड़ करके देखा, मैंने देखा कि तेरा शरीर तो चारपाई पर पड़ा हुआ है, और मेरा ये मन में जची कि अब तेरा शरीर छूट गया यूँ, और तने सतलोक चलना है। ये सतगुरु जी महाराज, रामपाल जी महाराज आ गए
और तेरे को लेकर के जा रहे हैं। मैं जा कर के उस विमान में बैठ गया। ना उसमें कोई कुर्सी लगी हुई थी, ना कोई गलीचा लगा हुआ था। उसके पीछे कबीर साहब बैठे थे, छोटी छोटी दाढ़ी थी और ऊपर टोपी थी, मुकुट ऊपर था उसके ऐसे। और इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज आगे बैठे हुए थे, उनकी भी टोपी ऐसे थी, सामने मुकुट सा लगा हुआ था और मैं उनके बीच में जा कर के बैठ गया। जो कबीर साहब थे वो मेरे से बोले नहीं, वो मुस्करा रहे थे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा चल, आज तेरा जो शंका निवारण करने के लिए मैं आया हूँ और तेरे को सतलोक दिखा करके लाऊंगा। वो विमान उड़ गया उसी समय मेरे आंगन से, और न तो मेरे को कोई झटका लगा, ना मैंने कोई हवा का झोंका लगा, और वो इतनी स्पीड गति से चल रहा था। विहंगम जो पक्षी कहते हैं नहीं सतगुरु रामपाल जी महाराज कि विहंगम गति से है ये आत्मा वहाँ पर जाएगी। तो जब ये ब्रह्मलोक सरपुरुष का लोक समाप्त हुआ तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, देखो बेटे मैं बताता हूँ नहीं, ये इस कसाई का बाड़ा है, यहाँ तक है ये इसका लोक यहाँ समाप्त होता है। फिर अक्षर पुरुष का लोक आया। अक्षर पुरुष के लोक के अंदर भी यही सृष्टि हमें देखने को मिली। बाकी और मैंने ना तो उतारा, मैं ना कोई विशेष चीज़ दिखाई। हाँ, ये सृष्टि बसती हुई जरूर देखी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ये बताया, ये बेटे जो मैं बताता हूँ नहीं तुम्हें, ये अक्षर पुरुष का लोक है। अक्षर पुरुष के लोक को पार करके पहले ही संकेत सा कर दिया था सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, अब सतलोक आने वाला है। सफ़ेद पहाड़ थे, बिल्कुल सफ़ेद। उन पहाड़ों के ऊपर से जब हम गुजर करके गए, सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं था और कबीर साहब जो पीछे बैठे हुए थे, हम तीनों ही बैठे हुए थे उस विमान के अंदर। जो ही विमान नीचे उतरा, वहाँ का दृश्य देख करके मैं चकित रह गया। हर चीज़ सफ़ेद थी, हर चीज़ सफ़ेद थी। पहाड़ सफ़ेद थे, मकान इतने बड़े बड़े थे कि वे भी सारे सफ़ेद थे। वृक्ष थे, वे भी इतने सफ़ेद थे, बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। जो ज़मीन थी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। और मेरा शरीर में देख रहा था, विमान में बैठा बैठा हुए देख रहा था, ये क्या हो गया तेरे, जबकि तू तो बुजुर्ग आदमी था, सिर से भी गंजा था। और वहाँ विमान में बैठते ही मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे रूह का होता है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज का शरीर को मैं देख रहा था और कबीर साहब के शरीर को भी मैं देख रहा था। ऐसा ही शरीर मेरा हो गया। जब वहाँ गए सतलोक के अंदर, तो हमें देखने के लिए बहुत सारी हंस आत्माएं हमारी ओर दौड़ करके आई। जैसे बच्चे दौड़ करके आते हैं, किसी गांव में हाथी आ जाए और उसको देखने के लिए बच्चे आते। लेकिन मैंने देखा ध्यान से कि उनके पाँवों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, यानी कि उनके पाँव ही नहीं टिक रहे थे ज़मीन पर, ऐसा महसूस हो रहा था। और ज़मीन ऐसी थी जैसे बहुत गजब का मखमली सफ़ेद मखमल हो, ऐसी ज़मीन थी। वे आकर के मिले मेरे से, सफ़ेद उनके बिल्कुल कपड़े थे, चट्टे कपड़े। महिलाएं भी थी, वो महिलाएं एक तरफ हो गई और जेंट्स एक तरफ थे। मेरे भी वही कपड़े थे। उनकी हाइट जो है ना 20-25 फुट लंबी थी, मेरी हाइट भी इतनी थी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहब उस विमान में बैठे हुए मुझे देख रहे थे। कबीर साहब तो हंस रहे थे। और जब उन भगत आत्माओं ने मेरे से बात की तो वो कहने लगे, आगे भाई साहब, आगे भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आए हो, इतने दिन लगा दिए, आगे भगत जी, ऐसे बोल रहे थे। और वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रहे थे, ये परमानेंट नहीं आया है, अभी इसका जो संदेह था उसका निवारण करने के लिए मैं इसे सतलोक दिखाने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगे, मेरे को गाफियों मिल रहे थे मेरे से ऐसे सारे, वो लगभग 700-800 कम से कम जेंट्स थे इतने, बाकी लेडीज थी। वो कहने लगे चलो घर चलते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं इतना टाइम नहीं है इसके पास, घर नहीं जाएगा ये, अब इसने वापस जाना है। शायद मैंने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा, मैंने ये विचार किया कि मेरा विमान सतगुरु रामपाल ने वहीं उतारा जहाँ मेरा पुराना सतलोक में स्थान है, निवास स्थान था। क्योंकि वे सतलोक की हंस आत्माएं मेरे को जानती थी, इसलिए मैंने ये महसूस हुआ
कि मेरा मकान भी यहीं कहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे कहते हैं, मैंने अपना शीश उनके चरणों में रख दिया। लगभग मैं सतलोक के अंदर 45 मिनट तक उन भगत आत्माओं से मिलता रहा। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा तेरा शंका निवारण हो गया दूर, अब टाइम ना लगा हुआ। ये मेरा सपना नहीं था, ये वास्तव में मैं वैसे लेटा हुआ था और बिल्कुल साइंस में था, जागता हुआ था मैं, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। ये बात 4:15 बजे की है, ये सपने की बात नहीं है। बात महसूस हुई, ये भक्ति भी बढ़िया है, ये मंत्र भी बढ़िया है और ये गुरुजी भी बढ़िया है। और जो बता रहे हैं सतलोक के अंदर, हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे वहाँ मकान है, हमारे बहन भाई हैं, परिवार है, घर है, सारी वहाँ पर यों की यों है, जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप टीचर हैं, और संत रामपाल जी महाराज का आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चलता आ रहा है। आर्य समाज से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश पे विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं। तो सर, अभी हमने यही देखा है कुछ वर्षों से कि आर्य समाज के पदाधिकारी भी और आर्य समाज के काफ़ी लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। तो सर, ये क्या कारण है? क्या संत रामपाल जी महाराज विवादित टिप्पणियां करते हैं या सच्चाई कुछ और है? क्या कारण है इसका? संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सच्चाई बोलते हैं। अगर ये झूठ है, नहीं माना नहीं का केस करो ना, या फिर सामने आओ, स्टेज लगाओ और बुद्धिजीवियों को बुलाओ, पूछो ना उनसे कौन सी गलती की है, कौन सी गलत बात कहते हैं। वो केवल अपना रोटी रोजी चलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का सहारा लेकर के, स्वामी दयानंद का सहारा लेकर के अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं। सारी बकवास है, ये सारी झूठ है। हम भी स्वामी दयानंद को जब पढ़ाते थे, एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर मानते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। इस जैसा कोई समाज सुधारक ही नहीं, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद का तो बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब इसका लिटरेचर देखा, इस जैसा तो झूठा आदमी नहीं मेरी दृष्टि में निकला। सारी बकवास कर रखी इसने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। मैं तो जब पढ़ाता था, नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से बच्चों को ये डायरेक्ट कहता था, देखो वे परीक्षा में पास होना है तो अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ करके वही लिखना परीक्षा में, जब पास होंगे। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि इस आदमी के अंदर संत वाले गुण भी नहीं, एक अच्छे इंसान वाले गुण भी नहीं। महर्षि तो बहुत दूर की बात है, सारी बकवास किया करता था ये। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या पढ़ाया, ऐसा क्या बताया जो आप महर्षि दयानंद के बारे में आपको सच्चाई पता लगी? क्या प्रमाण है आप लोगों के पास? जो सत्यार्थ प्रकाश थी उनकी, वो उनकी जीवन का निचोड़ है स्वामी दयानंद जी महाराज का। और स्वामी दयानंद जी महाराज के कहे अनुसार जब संत रामपाल जी महाराज ने उस सत्यार्थ प्रकाश को दिखाया, उनका ज्ञान दिखाया, तो उजागर हो गया, ये स्पष्ट हो गया। वो वेदों को समय लिखते हैं, वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, वेद ही सत्य हैं। जबकि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर किस वेद का तो बिल्कुल अंश मात्र भी उल्लेख नहीं है। जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा है वो टोटली वेदों के विरुद्ध है, मिलता ही नहीं। ये तो ये कहता है कि वेद जो है नहीं सूर्य पर भी पढ़ाए जाते हैं, दूसरे ग्रहों पर भी वेद है, जबकि वेद का तो उसको ज्ञान ही नहीं है। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।